दोस्तों, क्या कभी आपने किसी तीरंदाज को देखा है? तीर को उसके लक्ष्य तक भेजने से पहले उसे पूरी ताकत से पीछे खींचना पड़ता है। कुछ इसी तरह ये ब्रह्मांड, ये कायनात कभी-कभी हमें हमारे बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने के लिए कुछ कदम हमें पीछे खींचती है। और ठीक यही होने जा रहा है 27 जुलाई 2026 से। इस दिन कर्म फलदाता और न्याय के देवता शनिदेव मीन राशि में अपनी चाल बदलकर वक्री होने वाले हैं। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं, ये सिलसिला पूरे 138 दिनों तक यानी 11 दिसंबर 2026 तक चलेगा। मीन राशि के जातकों के लिए यह एक साधारण ज्योतिषीय घटना नहीं है, यह एक अग्नि परीक्षा की तरह हो सकती है। एक ऐसी परीक्षा जो आपके धैर्य, कर्म और सहनशीलता को परख सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मीन राशि के जातक इस समय शनि की साढ़े सती के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहे हैं। जब साढ़े सती का प्रभाव और शनि की वक्री चाल एक साथ आ जाएं तो जीवन में कुछ बड़े और अप्रत्याशित बदलावों की संभावना बन जाती है। ये समय आपके करियर, आपके रिश्तों, आपके स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति को सीधी चुनौती दे सकता है, जिससे आपको आत्मविश्लेषण करने और अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा। लेकिन मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको आने वाले समय के लिए तैयार करना है, क्योंकि यदि आपने इस समय को समझ लिया, इसकी चुनौतियों को स्वीकार कर लिया और सही कर्मों के साथ सही उपाय किए, तो यही अग्नि परीक्षा आपको सोने की तरह तपाकर शुद्ध करने और आपकी किस्मत को चमकाने के लिए आ सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम शनि की इस वक्री चाल का मीन राशि पर पड़ने वाले हर एक संभावित प्रभाव का गहराई से विश्लेषण करेंगे और अंत में मैं आपको वे सरल और प्रभावी उपाय भी बताऊंगा जो इस चुनौतीपूर्ण समय में आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये गोचरफल राशिफल आप इसे अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन आपकी फिजिकल रियलिटी है, चंद्रमा आपका मन है, दोनों के मेल से ही सटीक अनुभव प्राप्त होंगे। अब शनि वक्री और साढ़े सती इस दोहरे प्रभाव का असली मतलब क्या है? तो आइए सबसे पहले इस घटना के ज्योतिषीय महत्व को समझते हैं। शनि देव को कर्म फलदाता और न्याय का देवता कहा गया है। वो एक ऐसे सख्त शिक्षक की तरह है जो हमें अनुशासन और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते हैं। जब शनि सीधी चाल चलते हैं तो माना जाता है कि वो हमें हमारे कर्मों का फल धीरे धीरे देते हैं, लेकिन वक्री होने का मतलब है उनका उल्टा चलना। ज्योतिष की भाषा में कहें तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह पृथ्वी से देखने पर पीछे की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। जैसे एक तेज रफ्तार ट्रेन के बगल में धीमी चल रही ट्रेन हमें पीछे की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। वक्री अवस्था में शनि का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और ये हमें हमारे अतीत में ले जाता है। यह एक तरह का कार्मिक ऑडिट है। शनिदेव उन सभी पुरानी फाइलों को फिर से खोल सकते हैं जिन्हें हम बंद कर चुके थे या भूल चुके थे। पुराने रुके हुए कार्य, पुराने रिश्ते, पुरानी गलतियां, पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं, सब कुछ फिर से सतह पर आ सकता है ताकि हम उनका निपटारा कर सकें। और मीन राशि के लिए यह स्थिति और भी ध्यान देने वाली है, इसलिए क्योंकि आप पर पहले से ही शनि की साढ़े सती का प्रभाव है। साढ़े सती का ये चरण दिल और दिमाग पर असर डालने वाला माना जाता है और सबसे चुनौतीपूर्ण भी। इस दौरान व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक हर स्तर पर एक दबाव महसूस हो सकता है। अब इसी दौर में शनि का वक्री हो जाना एक साथ दो दो परीक्षाओं का सामना करने जैसा हो सकता है। ये समय आपको अपनी नींव को फिर से जांचने और उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने पर मजबूर कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि इस अग्नि परीक्षा का आपके जीवन के प्रमुख क्षेत्रों पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है। विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि मीन राशि के जीवन के 4 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जैसे करियर, फाइनेंस, रिश्ते और स्वास्थ्य पर इस 138 दिन की अग्नि परीक्षा का क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले करियर।
तो शनिदेव कर्म के स्वामी हैं और उनकी 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव यानी 10वें घर पर पड़ रही है। वक्री शनि यहाँ आपके पेशेवर जीवन की गति को धीमा कर सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन परिणाम उस गति से नहीं मिल रहे हैं। प्रमोशन में देरी, किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में रुकावटें या ऑफिस में आपके सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गलतफहमियां पैदा होने की आशंका है। शनि की वक्री चाल आपको धीमा कर रही है ताकि आप भाग दौड़ में पीछे छूटी हुई चीजों को देख सकें। क्या आपने कोई कार्य अधूरा छोड़ा था? क्या आपने शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की थी? शनि आपको उन सभी चीजों को सुधारने का मौका दे रहे हैं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें इस अवधि में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करके ही निर्णय लीजिए, क्योंकि इस समय लिया गया गलत निर्णय आपको लंबे समय तक परेशान कर सकता है। हालांकि इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। शनिदेव कड़ी मेहनत करने वालों का साथ देते हैं। यदि आपने अतीत में ईमानदारी से मेहनत की है तो हो सकता है कि इस वक्री काल में आपको किसी पुराने काम का रुका हुआ फल मिल जाए। जो लोग कानून, न्याय, आईटी सेक्टर या किसी भी तरह के तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें इस अवधि में विशेष लाभ हो सकता है, बशर्ते कि वे अनुशासन में रहें। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये बताएगी आपकी कुंडली। और अगर आप जानना चाहते हैं या फिर अगर आप आने वाले अपने 3, 6 या 12 महीने की करियर या फाइनेंस संबंधी स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, फोन उठाइए, अपनी बर्थ डिटेल्स यानी आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और आपका नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे फाइनेंस की। तो शनि की ये वक्री चाल आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि ला सकती है। अचानक कोई पुरानी देनदारी सामने आ सकती है, स्वास्थ्य पर खर्चा बढ़ सकता है या घर परिवार में कोई ऐसा खर्चा आ सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। शनि चाहते हैं कि आप अपनी वित्तीय सुरक्षा को हल्के में न लें। यह समय किसी भी तरह के बड़े निवेश, खासकर सट्टा, शेयर बाजार में बिना सोचे समझे पैसा लगाने का बिल्कुल नहीं है। आर्थिक मामलों में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने से बचें। पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी बरतें, अन्यथा धोखा मिलने की आशंका प्रबल है। ये अवधि आपको बजट बनाने, बचत करने और अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए मजबूर करेगी। अगर आप भूमि, भवन या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसमें भी रुकावट या अतिरिक्त परेशानियां आ सकती हैं। बेहतर होगा इस योजना को 11 दिसंबर के बाद तक के टालने पर विचार करें। रिश्तों की बात करें तो शनि की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, जो कि विवाह, साझेदारी और रिश्तों का घर है। वक्री शनि इस भाव को प्रभावित कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर बहस और गलतफहमियां पैदा होंगी जिससे रिश्तों में तनाव आएगा। शनि यहाँ धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। पारिवारिक जीवन में भी आपको संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी। परिवार के किसी सदस्य के साथ पुराने मनमुटाव फिर से उभर सकते हैं। शनि हमें यह सिखाना चाहते हैं कि रिश्ते भी जिम्मेदारी और कर्म मांगते हैं। ये समय अपने अहंकार को एक तरफ रखकर रिश्तों को समझने और संभालने का है। अगर आप अपने रिश्तों में ईमानदार रहेंगे, संवाद बनाए रखेंगे तो आप इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लेंगे। शनि की साढ़े सती और वक्री चाल का सबसे गहरा असर स्वास्थ्य, खासकर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। मीन राशि के लगन भाव में ही शनि वक्री हो रहे हैं, जिससे आपको आलस, निराशा और एक अजीब सी थकान महसूस होगी। ऊर्जा का स्तर कम रह सकता है और किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा। मानसिक स्तर पर चिंता, अज्ञात भय और नकारात्मक विचार आपको घेर सकते हैं। नींद से जुड़ी समस्याएं जैसे नींद न आना, बुरे सपने आना, ये आपको परेशान कर सकती हैं। तो शारीरिक रूप से शनि हड्डियां, जोड़ों, पैरों को प्रभावित करते हैं, इसलिए पैरों में दर्द, घुटनों की समस्या, कोई पुरानी हड्डी की चोट आपको परेशान कर सकती है। यह अग्नि परीक्षा आपके शरीर, मन दोनों की सहन शक्ति को परख सकती है। शनि शायद आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आप अपनी जीवन शैली को सुधारें, आलस को त्यागें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये अवधि डरने के लिए नहीं बल्कि कर्मों को शुद्ध करने और मजबूत बनकर उभरने का अवसर है।
ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या के समाधान भी बताए गए हैं। तो इन 138 दिनों में नकारात्मक प्रभाव को कम करने और शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप कुछ सरल उपाय अपना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप प्रतिदिन शाम के समय शनि देव का मंत्र ओम शम शनश्चराय नमः, इसका रोज एक माला जाप करें और ये मंत्र जो है आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। इसके अलावा आप रोजाना हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते। आप रोज नहीं तो शनिवार और मंगलवार को जरूर ये पाठ करें, इससे भी नेगेटिविटी कम होगी। शनि कर्म और सेवा के ग्रह हैं। हर शनिवार अपनी क्षमता के अनुसार काली वस्तुएं इनका दान करें, जैसे काले तिल, काली उड़द, काले कपड़े, लोहा, सरसों का तेल इत्यादि दान कर सकते हैं किसी जरूरतमंद व्यक्ति को। इसके अलावा शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाएं। ये उपाय आपके धन और मन दोनों की शांति के लिए शुभ माना जाता है। और अब बात करेंगे प्रैक्टिकल उपाय। ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। इस अवधि में अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें, किसी के साथ अन्याय न करें, झूठ न बोले, अपने माता पिता की सेवा करें, सम्मान करें, आलस को त्याग कर अनुशासन में रहें और तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मछली, शराब इनसे दूर रहें। याद रखिए, ज्योतिष में शनि को कर्मों के आधार पर फल देने वाला माना गया है। तो यदि आपके कर्म शुद्ध हैं तो कोई भी ग्रह आपका बुरा नहीं कर सकता। ऐसी संभावना क्या, ऐसी मान्यता है। तो मीन राशि के जातकों 27 जुलाई से शुरू होने वाले ये 138 दिन आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकते हैं। इसे एक बोझ या सजा के रूप में न देखें, बल्कि अवसर के रूप में देखें। ये आपके जीवन की एक बड़ी सर्विसिंग का समय है। ये अग्नि परीक्षा आपको जलाने के लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर छिपी हुई शक्तियों को उजागर करने और नकारात्मक कर्मों को जलाकर आपको कुंदन की तरह शुद्ध करने के लिए आ रही है। जो व्यक्ति धैर्य, अनुशासन और ईमानदारी के साथ इस परीक्षा से गुजरेगा, वो 11 दिसंबर के बाद एक नए, मजबूत और बेहतर इंसान के रूप में उभर सकता है, जिसकी नींव इतनी पक्की होगी कि भविष्य में कोई भी तूफान उसे हिला नहीं पाएगा। शनिदेव की चाल धीमी हो सकती है, लेकिन उनका न्याय अचूक है। अपने कर्मों पर विश्वास रखें, उपायों का पालन करें और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और इसके अलावा ज्योतिष से जुड़ी ऐसी ही गहरी और प्रामाणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यदि आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली भी दिखाना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर दिया है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपका आने वाला समय मंगलमय हो। जय शनिदेव।